हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी माह का असाइनमेंट, जो कि हमारा लास्ट असाइनमेंट है, छठवां असाइनमेंट है कक्षा 10वीं का जनवरी माह का असाइनमेंट, विषय समाजी विज्ञान। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट टू रिकॉल क्या है, व्हाट इज़ राइट टू रिकॉल। तो ये 3 नंबर का है और शब्द सीमा 50 से 75 है। और दूसरा क्वेश्चन है परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष ब्रिटेन रेंसन ने त्यागपत्र क्यों दिया। इसका अंक है 3 और शब्द सीमा 50 से 75 है। और प्रश्न तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक अधिकार न हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो एक एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन किया गया है। तो पहले क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरे 2 नंबर का। तो कुल मिला के ये प्रश्न 3 नंबर का है। इसका शब्द सीमा है 50 से 75। आपको 50 से 75 के बीच में इसका आंसर जो है देना है। और तीसरा प्रश्न है सूचना का अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखिए। इसका अंक 5 नंबर का है, 5 पॉइंट में लिखना है और 150 से 100 तक इसका शब्द सीमा है। पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन हो गया है राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखे। ये 6 नंबर का है, 150 से 200 तक। तो आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं असाइनमेंट के आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है राइट टू रिकॉल क्या है पूछा था। तो इसका आंसर है स्थानीय निकाय में यह नियम लागू होता है पंचायत ने नगर पालिका को 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2 या 3 बहुमत से किसी भी प्रतिनिधि को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये है राइट टू रिकॉल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ये जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अभियान से यह मांग भी की कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एडमास्टर यात्रा निकाली। एडमास्टन वर्कशायर ने इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एडमास्टर यात्रा 60 के दशक से शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रही। इसलिए प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 यानी 100 का गठन किया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। सभी लोकतांत्रिक देश में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले सभी महिलाओं पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। सभी को वोट डालने का जो अधिकार है वो दिया गया है और इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और इसका एक क्वेश्चन में 2 किया था। तो इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न होने की स्थिति में सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। इससे गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में सभी लोग समझदार बराबरी से चुनाव में मतदान नहीं कर सकते और इसके अभाव में सहभागिता बहुत ही कम हो जाती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, पॉइंट में लिख लेंगे आप। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ये पांचों पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या है, शासकीय विभाग की कार्यों कार्यप्रणाली के विषय में आम लोगों को जानकारी लेने का अवसर मिलता है। जो सूचना हम लेना चाहते हैं वह मनचाही पद्धति से मिलती है, अर्थात दस्तावेजों की फोटोकॉपी, सीडी, वीडियो आदि। और दूसरा पॉइंट में क्या है, सूचना प्राप्ति के लिए न्यूनतम शुल्क 10 रुपये, जबकि गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लिए निःशुल्क सूचना प्राप्ति का लाभ मिला है। और तीसरा क्या है, लोकतंत्रात्मक देश यानी भारत, हमारा भारत होने के कारण सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण का अवसर मिला है। और चौथा क्या है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, अपने देशों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े, प्रतिशत गणना, लाइबिंग आदि कराते हैं। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरी तरह से। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन राजनीतिक दल की विशेषता और दबाव समूह की विशेषता पूछा था। तो राजनीतिक दल की विशेषता पॉइंट पे आप लिख लेंगे।
तो पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक दल में समान विचार वाले लोग शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना एवं सरकार में शामिल होना होता है। और तीसरा है, राजनीतिक दल अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है इसका, राजनीतिक दल जीतने के बाद अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाते हैं। और इसका पूछा था दबाव समूह की विशेषता, तो दबाव समूह की विशेषता को आप पॉइंट में लिख लेंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। और तीसरा क्या है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा क्वेश्चन असाइनमेंट कंप्लीट होता है, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपका सभी विषय का असाइनमेंट पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। क्लास 10 असाइनमेंट वीडियो देखने के लिए थैंक